डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोल रहे थे कि एक समय ऐसा था कि बड़े मुनिराज अपने आचरण से बड़े होते थे। कैसे बड़े होते थे? आचरण से। और आज वे मुनि बड़े होते, वे साधु बड़े होते जो ज़्यादा पैसा इकट्ठा कराते। आज वो पंडित बड़ा है जो पैसा इकट्ठा करा दे। होता है कि नहीं होता है? बोलो। और अब तो ऐसा ही हो रहा है कि अंदर में बस सब समाज वाले भी ये चाहते हैं कि पैसा इकट्ठा कराओ, पैसा इकट्ठा कराओ। तो वास्तव में अभिप्राय देखना, और तुम पैसा इकट्ठा कराना चाहते हो, उसे क्यों कराना चाहते हो? ये भी कि हमारे साथ ये भावना है कि ये मंदिर बन जाए। अच्छी भावना कब तक है? कि जब तक तुम्हारी कसाई की पूर्ति हो रही। और जैसे ही तुम्हें हमने कमेटी से अलग किया, भाग गए। अब क्यों साहब? अब नहीं है भावना कि चूल्हे में गए अब तो मिट जाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम अपने मंदिर के प्रति प्रेम नहीं था, कसाय से प्रेम था। ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। मेरा प्रवचन चल रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। भीम गली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा प्रवचन नहीं चले और मेरा प्रवचन हटा दिया जाए और फिर किसी का प्रवचन चले, सो मुझे कसाय बड़े मरने दो। इसका मतलब ये है कि तुझे कसाय से प्रेम है न, तू तब भी खुश हो। अरे बढ़िया है, किसी मेरे ही से किसी का प्रवचन होना चाहिए, स्वाध्याय चले बस हमें से। तो इसका बाद तेरी भावना पवित्र है, और तेरी भावना में है कि मेरा चले तो चले, वरना फिर किसी का ना चले, फिर तो स्वाध्याय होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या? तीव्र कसाई हो तुम। मंदिर में लगा लेना, स्वाध्याय में लगा लेना, और कहाँ लगा लेना है? कम से कम देव शास्त्र गुरु में तो लगा ही लेना। लोग महराजों से पहचान बढ़ाते फिरते हैं कि क्यों महराज से प्रेम करते हो? प्रेम नहीं, जो महराज हमारी कसाई की पूर्ति करे वो महराज बढ़े। आजकल ये चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है। महराज ऐसे फेसबुक ऐसे चालू कर लेते हैं और महराज से कहते बोलो महराज। आजकल महराज चलते फिरते कविताएं सुना रहे हैं। ईरिया समिति का क्या होगा पता ही नहीं होगा, है? तो चलते फिरते कविताएं चल रही हैं। आजकल मैं खूब देखता रहता हूँ, इतना बढ़ रहा है ये सब पागलपन, क्योंकि भक्तों को तो कुछ पता है नहीं, और जो भक्तों के गुरु हैं उनको भी कुछ पता नहीं है, बस वेश धारण कर लिया है। अरे आप समझे नहीं भाई, जब वस्तु का स्वरूप पता नहीं, स्वाध्याय किया नहीं, तत्व समझा नहीं, तो अंधी भक्ति के अलावा बेचारा क्या करेगा? सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझे तो सच्ची भक्ति होवे। अब उसे जो समझ में आता है तो समझ में आता है। अब एक बात बताओ, साईं बाबा को ठंड लगती है, लगती कि नहीं लगती? वहाँ कपड़े पहना देते, भी गर्म कपड़े पहना दिए होंगे, देख ले जाके, समझा? और गर्मी आई तो एसी चला देते। अब इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम एक तरफ तो कहते हो साईं बाबा सर्वशक्तिमान है, पूरी दुनिया के दुख हरने में सक्षम, तो अपनी ठंड हरने में सक्षम नहीं है। अब इतनी तो बुद्धि तुम्हें आनी चाहिए ना, लेकिन इतनी बुद्धि है ही नहीं। वो लगाता कौन है? वास्तव में धर्म के क्षेत्र में इतनी मूर्खता चलती है जिसका कोई लिमिट नहीं है। मैं तो कह रहा है ही अभी, लेकिन मुझे कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि ये आज से नहीं है, ये वस्तु स्वरूप सदा काल से ऐसा ही है। सबको सपने आने लगते हैं, जितने भी होते ना। अभी एक आ गए, उसका कल देख रहा था मैं, एक साहब उसका वो आजकल चल रहा है ना, हाँ उसका देख रहा था। एक आ गई अम्मा लंदन से, मैं तुम्हारी माँ हूँ पिछले जन्म की। मैंने कहा गजब हो गए, जितने जो फेमस आदमी होते हैं इनकी कई जन्मों की माँ आ जाती है। देखो दुनिया कैसे पूछती है। मैं बहुत विचार करता रहता हूँ कि देखो अपन इतना सत्य बताते, अपने पास इतना वस्तु स्वरूप है, अपने पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा ग्रंथ है, आचार्य कुंद देव का समय सार है, अपन जैसा दुनिया में वैभव किसी के पास नहीं है। फिर भी देखो संसार का स्वरूप, ये वैभव यही है, यही है ना। और देखो हम सुना रहे हैं, और इसके सुनने वाले कितने कम हैं, इसके समझने वाले कितने कम हैं। हम कोई चमत्कार नहीं कर रहे, हम कोई क्रिया कांड में तो ठग नहीं रहे, हम कोई ठग की विद्या नहीं चल रहे, हम कोई VIP नहीं बन रहे, हम तो नॉर्मल आदमी हैं। तो अपने को सुनने वाले कितने कम है, समझने वाले कितने कम है। और ठगों की टोली साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल धूर्तपना चल रहा है, और उनको मानने वाले लाखों।
पता उसके एक सत्संग में 8-8 लाख आदमी बैठता है। कितना लाख? तुम्हारे तो 8,000 नहीं, 800 आदमी बैठ जाए तो तुम्हें आफत दिखती है, उनके तो 8 लाख। और सोचो बात, वो एकदम खड़ी हो गई, मैं लंदन से आई हूँ और तुम मेरे बेटे हो, पहचान रहे हो कि नहीं? तो वो तो बोलता ओ आई लव यू मॉम। वो ऐसी एक्टिंग करने लगे, उसे तो कुछ फर्क, मस्त रहता हो। तो कहता ओ लंदन से आई हूँ क्या मॉम? तो आई लव यू मॉम, उसे तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। बस क्या लाई मेरे लिए अम्मा, माई क्या लाई मेरे लिए? तुम्हारे लिए हम लड्डू लाए, है कि नहीं? ऐसे तो चलता है, सब लोग देखते हैं, ऐसे बड़े बड़े IAS ऑफिसर बैठे, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे, बड़े बड़े देखते रहते। अब मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई साहब, दुनिया में तुम बहुत बुद्धिमान हो सकते हो, समझाना नहीं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में बहुत कम लोग बुद्धिमान होते हैं, ये कहना चाहता हूँ मैं। क्या कहा मैंने? आप लौकिक क्षेत्र में बहुत बुद्धिमान हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप वकील हो सकते हो, आप बड़े ऑफिसर हो सकते हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में बुद्धिमान होना बहुत रेयर आदमी का होता है। क्योंकि धर्म के क्षेत्र में सब भोंदू, वहीं ऑफिसर भी बैठा है और वहीं वो अंधा भक्त भी बैठा है, वहीं डॉक्टर भी बैठा है। यार निर्मल बाबा पे डॉक्टरों ने जाके अपनी अपील लगाई है कि हमें भी कोई समोसे में चटनी बना दो, हमारे ग्राहक कम। अब बताओ, मैं तो ये सोच के रह गए कहाँ पढ़ के आए हम। ये बात कितने अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, बहुत विचार कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं कि जो जैन देव ने जो वस्तु का स्वरूप बताया वो कितना परम सत्य बताया कि आज हम दुनिया को बड़े लेवल पे ले गए। बहुत आधुनिक युग आ गया, बहुत वैज्ञानिकीकरण हो गया, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मोबाइल, कंप्यूटर, सब कुछ आ गया। दुनिया बहुत छोटी हो गई। अमेरिका, जापान, लंदन सब पास पास आ गए। अमेरिका से हिंदुस्तान आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब कुछ होने पर भी देखो, घृत मिथ्या तो नहीं मिटा और पुष्ट हुआ। चमत्कार को नमस्कार नहीं मिटा। आश्चर्य की बात है कि नहीं? इतना वैज्ञानिककरण आने पर, इतना होने पर कि आप यहाँ से उपग्रह भेज रहे हो चांद तारों पे, फिर भी शनि की प्रकोप चल रहा है। क्यों नहीं समझ में? आज डॉक्टर इंजीनियर कितने बढ़ गए हैं। क्या कह रहे? 11 रुपये बिट रहा है। नहीं, मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूँ आप समझो। मैं आपसे कहता हूँ, आप और हम अभी दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। आप क्या कहोगे? आप मानने को तैयार हो ये कि आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट है? हाँ, क्योंकि आप धर्म के क्षेत्र में अगर बुद्धू नहीं हो और आप जागृत हो और आप देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझते हो और आप समय सार पढ़ते हो, आत्मानुभव के उपयोग में लगे हुए हो, तो भाई साहब आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इस पृथ्वी पे आदमी नहीं है। कि आप क्यों कहते हो कि बड़े बड़े वैज्ञानिक मूर्ख? क्या कह रहा हूँ मैं? अभी पता है दिनेश जी, ये भेजा ना इनने उपग्रह चांद, चंद्रयान, तो पता है उसका जो मेन वैज्ञानिक कहाँ गया था भेजने के पहले? तिरुपति बालाजी में गया था नारियल चढ़ाने। सच बता रहा हूँ, ये सारे साउथ के वैज्ञानिक होते हैं, ये पहले वो तिरुपति बालाजी में जाते हैं। अब देख लो, जो शास्त्रों के खिलाफ काम कर रहा है, शास्त्र पे लिखा है कि कोई कहीं नहीं जा सकता, उन्हें तो उपग्रह भेज दिए वहां। वे कह रहे साहब ये सब क्या हो रहा है? चांद दूर है, सूरज दूर है, सब बता रहे हैं, और उन्होंने सब कुछ कर दिया है। और फिर भी वो भगवान को मान रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है और ये कह रहे फुटबॉल जैसी है। बिल्कुल विपरीत पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? सब उल्टा। फिर भी भगवान को नहीं छोड़ते, कहते ठीक है हम तुम्हारे खिलाफ काम भी करेंगे, आशीर्वाद देते रहो। एक वैज्ञानिक से पूछा कि आप लोग तो शायद धर्म में, भगवान में, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, फिर आप लोग क्यों जाते हो? कि जब आपके कोई काम होना होता है तो आप भगवान के पास क्यों जाते? बोले विश्वास नहीं करते, लेकिन कभी कभी सोच ले तो गलती से हुआ तो हमें भी कोई ना कोई आस्था का केंद्र तो चाहिए, कोई अपने ऊपर एक शक्ति तो चाहिए जो हमें कुछ सपोर्ट कर सके। देखा तो किसी ने नहीं ईश्वर। आप पता है ईश्वर का व्यापार सबसे बढ़िया व्यापार है।
धर्म का व्यापार दुनिया का, क्यों कि मरने वाला कभी लौट के आता नहीं, जो ईश्वर है वो कभी दिखता नहीं। तो तुम उसके नाम पे कोई भी दुकान चलाओ। कैसे? मुझे कल सपने में राम आए थे, वो किसी को दिन में भी आ जाते हैं। अब कौन क्या करे बताओ, क्या सबूत है कि नहीं आए? जब इस बात का सबूत नहीं दे सकते कि नहीं आए तो क्या करोगे? वो अपनी मन मर्जी करेगा। अब वो कहता है ना मुझे रोज आ गए, उसके भागेश्वर वाले के क्या है, रोज हनुमान जी जाते उसके ऊपर और वो हनुमान जी से बातें करने लगता है। हाँ बताओ भगवान का क्या करना है, क्या देखता रहता है? अच्छा दे देने का काम कर दें, कह रहे कर दूँ। फिर पूछता है इनका करे, नहीं इसका नहीं करे, ये पापी है। अब जो मन में ऐसा चल रहा है, कौन कहाँ है हनुमान? मिस्टर इंडिया है सब, चलाओ जो भी चलाना है। और लौट के कोई आता नहीं कह के ये मूर्ख था है, कोई लौट के आके कह के जो मूर्ख बनाता था तो भी चलो पोल खुल जाए। इसलिए जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व की धारा बहती रहती है, कोई इसको मिटाने वाला नहीं है। इसको मिटाने वाला एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा जो स्वयं है, उसकी शरण में जा तो मिटेगी, बाहर में कुछ उपाय नहीं है।